आज बात करते हैं डायबिटीज़ को लेकर। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो कि आज के डेट में हर घर घर में देखने को मिल रहा है। आज साग सब्जी से लेकर फल फ्रूट तक और फल फ्रूट से लेकर दूध दही मक्खन तक हर एक चीज़ में मिलावट इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक फ्रूट्स में कलर और कई बार इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो स्टेरॉयड इंजेक्शन ऑलरेडी लोगों के ऊपर गलत असर दिखा चुके हैं और दिखा रहे हैं। अगर यही स्थिति रहे तो आगे चल के भयानक स्थिति बन सकता है। तो डायबिटीज़ को लेकर आज थोड़ा विस्तार में जानते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानते हैं और जानते हैं होम रेमेडीज़ के माध्यम से कैसे हम घर बैठ के डायबिटीज़ से पूरी तरह से छुटकारा पाए। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है ये जानते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। डायबिटीज़ होने का मूल कारण क्या है? मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे आम है और वही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मूल कारण क्या है उसको विस्तार से जानते हैं। शरीर के कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती, इसीलिए शुगर ब्लड में ही बनी रहती हैं। सबसे ज़्यादा जंक फूड, मीठा ज़्यादा खाना और बैठकर रहना, एक्सरसाइज ना करना, ये सबसे बड़ी कारण माना जाता है। बेली फैट इंसुलिन को कमज़ोर करता है। ये हार्मोनल गड़बड़ी और शुगर कंट्रोल बिल्कुल ख़राब कर देता है। अगर माता पिता को ये है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ख़राब डाइजेशन और सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन डायबिटीज़ को जन्म देने में सबसे ज़्यादा माहिर है। और टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है। ये बचपन या किशोर अवस्था में होता है और इसका कारण पूरी तरह से अब तक समझ नहीं गया है। गहरी बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल और शरीर के अंदर की गड़बड़ी का संकेत है। अब मैं बात करता हूँ शुगर की बीमारी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को या कोई भी अंग्रेजी शुगर की दवाई लगातार खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। मेटफॉर्मिन सबसे आम और सुरक्षित दवाई माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक लगातार सेवन से कुछ साइड इफ़ेक्ट या शरीर में रिएक्शन हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो जैसे पेट का समस्या है, गैस, दस्त, उल्टी या जी मचलना, विटामिन B12 का कमी होना जैसे कमजोरी या चक्कर आना, भूख की कमी, वजन गिर जाना या थकावट महसूस होना, कई बार शरीर में एसिड बढ़ना या सांस फूलना या कमजोरी ज़्यादा महसूस होना। कुछ जोखिम हैं इस दवाई को लेकर, जैसे कि अगर आप ध्यान नहीं देते तो किसी के किडनी में अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या है तो किडनी के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। लीवर में ये जमा होने का आशंका रह जाता है, लीवर का दिक्कत बन सकता है। लंबे समय तक दवा लेने के बाद शरीर की प्राकृतिक इंसुलिन सेंसिटिविटी कमज़ोर हो सकती है। अगर आपको अंग्रेजी दवाई को कंटिन्यू करना है तो हर 6 महीने में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, विटामिन B12 का जांच करते रहना चाहिए। दवाई के साथ साथ फाइबर और हेल्दी डाइट लेने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी के कहने पे दवाई ना ले, बाकायदा डॉक्टर की सलाह में ही दवाई बंद करें या दवाई का डोज बदलें। चाहे तो आप आयुर्वेदिक या नेचुरल उपाय भी अपना सकते हैं। अब बात यह है कि अंग्रेजी दवाई लेना भी हमारी मजबूरी है और ख़ुद को सही रखना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में एक आशा का किरण आप मान के चल सकते हैं। आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको पुनर्जन्म दे सकता है, ये मान के चलिए। अंग्रेजी दवाई के साथ साथ अगर किसी एक्सपर्ट के सलाह से अगर आप होम रेमेडीज़ को भी लेते रहे तो आप इस साइड इफ़ेक्ट से बहुत हद तक बच सकते हैं। आप फिट भी रहेंगे, आपका शुगर भी बहुत कंट्रोल हो जाए। अगर सही टाइम पे सूझबूझ के साथ लिया जाए तो आप पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। आज बात करते हैं जामुन गोंद का पाउडर और जामुन के बीज का पाउडर, दोनों अगर एक साथ लिया जाए तो बहुत हद तक आप शुगर के बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें और सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं कि क्या शर्त है या क्या सावधानियां। जामुन गोंद का पाउडर और जामुन का बीज का पाउडर दोनों एक साथ लेने का विधि के बारे में आप बात करते हैं। एक साथ जामुन गोंद का पाउडर और जामुन बीज का पाउडर दोनों कैसे लिया जाता है, इसके सेवन का सही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले जामुन गोंद का पाउडर 2 ग्राम, जो कि आधी चम्मच से भी आधी चम्मच के तकरीबन। ये जामुन गोंद का पाउडर आपको किसी भी पंसारी के दुकान में या इस आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान में आपको मिल जाएगा। जामुन बीज का पाउडर 3 से 5 ग्राम, लगभग 1 चम्मच गुनगुने पानी या हल्का गर्म दूध के साथ लीजिए।
अगर मैं बात करूं कि कैसे काम करता है ये कॉम्बिनेशन, इसका पाउडर, जामुन गोंद का पाउडर ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जामुन का बीज का पाउडर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है और शुगर स्पाइक को रोकता है। कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। ये कोई इंसुलिन या दवा का विकल्प नहीं है, सिर्फ सहायक उपाय है। यदि आप पहले से ही मेटफॉर्मिन, ग्लाइमिप्राइड या इंसुलिन जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये एक बार डॉक्टर से पूछें, ताकि ब्लड शुगर बहुत कम, हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। ब्लड शुगर की नियमित जांच कराते रहें, लगातार सेवन करें। कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक असर देखने के लिए आपको लग सकता है। सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जामुन गोंद का पाउडर और जामुन का बीज का जो पाउडर है, दोनों का मिश्रण अगर लगातार यूज किया जाए, ये आपका बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई दवा का विकल्प है। ये एक सहायक उपाय है जिससे आप दवा का असर को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समय समय पे ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान। और अगर आप किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट ऑलरेडी चला रहे हैं तो उस डॉक्टर से समय समय पर चेकअप कराते रहें। अगर आप अंग्रेजी दवाई को लेंगे, साथ में इसको भी कंटिन्यू करेंगे, आपको दवाइयों का दुष्प्रभाव बहुत ना के बराबर रहेगा। आने वाले समय आपका सेहत बहुत अच्छा रह सकता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज और खान पीन अगर ठीक रखें तो आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है।